हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी यानी कि प्रश्नावली 5.1 का जो सॉल्यूशन था वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। और यकीन मानो जो ये प्रश्नावली 5.2 है ना, ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप इधर उधर ध्यान नहीं लगा रहे हो, सिर्फ वीडियो पर ध्यान लगा रहे हो जो आप ये देख रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना इसके, वो आपको समझ में आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, वो आप मुझ पे छोड़ दो। फिलहाल आप कुछ और मत करना वीडियो देखने के साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 5.2 का जो पहला सवाल है वो क्या कहता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। और यही चैप्टर नहीं, जितने भी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ते हो तो आपको समझ में आएंगे। ठीक है ना, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। अब मैंने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो सारी अभिधारणाएं आपको बताई थी, है ना। तो अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि जो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है उसको आप अपने शब्दों में सरल भाषा में कैसे लिखोगे कि वो आसानी से समझ में आ जाए। तो भैया आसानी से समझ में आ जाए, सरलता से लिखोगे, तो उसके लिए आपको याद तो होना चाहिए कि 5वीं अभिधारणा थी क्या। हो सकता है आप में से बहुत बच्चे भूल गए हों, तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 5वीं अभिधारणा क्या थी, फिर इसको हम अपने शब्दों में लिखेंगे, है ना। इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है। इन्होंने क्या लिखा है 5वीं अभिधारणा को, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग समकोणों से दो समकोणों से कम होता है। क्या मतलब हुआ इसका, एक सीधी रेखा, मान लो वो सीधी रेखा है एल, दो अन्य सीधी रेखाओं पर गिरती है, मतलब एक दो अन्य जो सीधी रेखा है उनमें से एक को मानो एम, एक को मानो एन। तो जो ये एक सीधी रेखा है इसने दो अन्य सीधी रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटा, ये मतलब है कि इन पे गिरने का। ठीक है, जब ये काटेगी ना तो अंतःकोण बनेंगे। जैसे जैसे देखो, ये वाला कोण रेखा के इस तरफ के अंतःकोण है, इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण रेखा के एल रेखा के उस तरफ के अंतःकोण है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एल रेखा के किसी एक तरफ के दोनों अंतःकोण, मान लो x और y, इनको जोड़ के इनका योग दो समकोणों से अगर कम है, दो समकोण मतलब एक समकोण होता है 90 डिग्री का, तो दो समकोण मतलब 90 90 180, मतलब इन अंतःकोणों का किसी एक तरफ वाले, है ना, एल के किसी एक तरफ वाले अंतःकोणों का योग अगर 180 से कम है, तो ये दोनों जो रेखाएं हैं इनको अगर हम बढ़ाएं तो ये उसी तरफ मिलेंगी जिस तरफ योग 180 से कम था। देखो इस तरफ कम था ना, तो इसी तरफ मिलेंगी। क्यों, क्योंकि 180 से सम कम होने का मतलब क्या है कि ये झुकी होंगी इस तरफ, और अगर इधर 180 से कम है तो इधर वाला योग 180 से ज्यादा आएगा, मतलब ऐसे फैली होंगी। तो इनको आगे बढ़ाओगे और दूर दूर होती जाएंगी, इधर बढ़ाओगे तभी तो मिलने का चांस है। वही ये अभिधारणा 5 कहती है कि अगर x जमा वाई 180 से छोटा है तो ये उसी तरफ मिलेंगी जिधर योग 180 से छोटा है। ठीक है, इन्होंने शब्द यूज किया दो समकोण, दो समकोण का मतलब होता है 180 डिग्री। अब इसी चीज को हम अपने शब्दों में थोड़ी आसान भाषा में कैसे लिख सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है ना, लिखने में टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने ऐसे लिख के रख दिया। अब मैंने कैसे लिखा है उसी बात को देखो, उसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, यदि एक रेखा L दो सीधी रेखाओं M व N को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है और रेखा L के किसी एक ओर के दोनों अंतःकोणों का योग 180 से कम है, तो बढ़ाने पर M और N उसी तरफ मिलेंगी जिस तरफ योग 180 से कम है। क्या कहने का मतलब है, यदि रेखा L, ये रही रेखा L, M व N को, ये रही M ये रही N, ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पे काटती है, एक बिंदु पे यहाँ काटा, एक बिंदु पे यहाँ काटा, ठीक है, और L के किसी एक और अंतःकोणों का योग 180 से कम है। ठीक है ना, मान लेते हैं इस ओर देखो, ये और ये मान लेते हैं ये x ये y, तो x जमा y का योग 180 से कम है। हमने दो समकोण शब्द यूज नहीं किया, सीधा 180 बोलो यार। ठीक है ना, हमें सरल भाषा में लिखना है। ठीक है, तो x और y का योग अगर 180 से कम है तो ये बढ़ाए जाने पर उसी तरफ मिलेंगी जिस तरफ योग 180 से कम था। ठीक है ना, आप इसको सिंपल इस तरह से लिख सकते हो। आपको कोई और आसान, ठीक है, शब्द मिलते हैं, आसान लाइनें मिलती है, आप उसमें लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो।
आप देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। मतलब हमें ये बताना है कि जो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है, क्या उससे समांतर रेखाओं का अस्तित्व का औचित्य निर्धारित हो रहा है। क्या समांतर रेखाओं के बारे में हम कुछ कह सकते हैं उसको में थोड़ा बहुत फेरबदल करके, ठीक है, कि रेखाएं कब समांतर होंगी या नहीं होंगी। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है हाँ। हाँ, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं का अस्तित्व निर्धारित होता है। कैसे होता है, वहाँ पर क्या था कि किसी एक तरफ का योग, अंतःकोणों का योग अगर 180 से कम है तो रेखाएं उसी तरफ मिलेंगी जिस तरफ योग कम था, अभी हमने देखा। लेकिन क्या हो अगर किसी एक तरफ के अंतःकोणों का योग 180 से ना कम हो ना ज़्यादा बल्कि बराबर हो जाए, यानी कि उसी में जो जहाँ पे कम था योग, कम की जहाँ क्या हो जाए बराबर। अगर योग 180 के बराबर हो जाएगा तो आप जानते हो यार कि दो रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, अंतःकोणों का योग 180 हो गया, तो इसका मतलब रेखाएं समांतर होंगी ना। तो मतलब क्या, मतलब इसी को हम लिख सकते हैं कि M और N वो दो रेखाएं थी, तीसरी रेखा L ने इसको काटा है। एक तरफ का अंतःकोण लेते हैं, मान लो ये x और ये y, x और y जोड़ के अगर बिल्कुल 180 के बराबर आ जाए, ना कम ना ज़्यादा, तो पक्की बात है अंतःकोणों का योग 180 हुआ तो m और n समांतर ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे यदि L के किसी एक तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 के बराबर हो जाए, ठीक है ना, आपको याद रखना है बराबर हो जाए, तो m और n समांतर होंगी। कहने का मतलब है शॉर्ट में भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फिगर आप ऐसे बना दोगे ताकि टीचर को पता लग जाए x किसको बोल रहे हो, y किसको बोल रहे हो, m किसको बोल रहे हो, n किसको बोल रहे हो। ठीक है, तो यदि x जमा y बराबर 180 हो, यानी अंतःकोणों का योग 180 होगा, तो रेखा m और रेखा n समांतर हो जाएगी। रेखा m इसका नाम है, रेखा n इसका नाम है। ठीक है, देखो अगर एक तरफ का योग 180 हुआ ना तो इस तरफ वाले का भी योग 180 ही होगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, एक तरफ 180 है उससे ही रेखाएं समांतर हो जाएंगी। दूसरे वाले जो उस तरफ वाला योग है हालांकि आएगा वो भी 180, लेकिन उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि भैया जो पांचवी अभिधारणा थी उसमें 180 से कम ना हो के बगैर 180 के बराबर होगा तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ठीक है, ये इसमें पूछा गया था।